रात के ठीक 2 बज रहे थे। अमेरिका के नेवाडा डेजर्ट में एक पुरानी मिलिट्री फैसिलिटी के अंदर एक सर्वर अपने आप चालू हुआ। उस सर्वर का नाम था ब्लैक वॉल्ट। 1987। वो सर्वर पिछले 30 साल से बंद था, लेकिन उस रात उसके अंदर से एक एन्क्रिप्टेड फाइल बाहर भेजी गई। फाइल का नाम था सब्जेक्ट इको 9 और नीचे सिर्फ एक वार्निंग लिखी थी। अगर तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हो तो वो अब तुम्हें भी देख चुका है। अमेरिका की गवर्नमेंट ने अगले दिन ऑफिशियली अनाउंस किया कि उन्होंने कुछ यूएफओ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए हैं। लोग एक्साइटेड थे, मीम्स बन रहे थे, यूट्यूब वीडियोस बन रही थी, लेकिन उन हजारों डॉक्यूमेंट्स में एक फाइल ऐसी भी थी जो पब्लिक होने के लिए बनी ही नहीं थी। वो फाइल लीक हुई थी गलती से, और जिसने भी उसे पूरा देखा वो गायब हो गया। वॉशिंगटन में रहने वाला एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट था, डैनियल रॉस। कॉन्स्पिरेसी थियरीज उसका ऑब्सेशन थी। जब उसने ये लीक सुना तो उसने तुरंत डार्क वेब फोरम्स खंगालने शुरू किए। 3 घंटे बाद उसे एक हिडन लिंक मिला। काला स्क्रीन, कोई लोगो नहीं, बस एक लाइन ब्लिंकिंग कर रही थी, डू यू वॉन्ट टू सी देम? डैनियल ने हंसते हुए यस दबाया, और तभी उसके लैपटॉप का कैमरा अपने आप ऑन हो गया। डैनियल चौंका। उसने कैमरा परमिशन कभी नहीं दी थी। फिर स्क्रीन पर स्टैटिक आने लगा। कानों में तेज आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई रेडियो फ्रीक्वेंसी टूट रही हो। और अचानक स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दी। एक लंबा, पतला, सफेद क्रीचर जिसकी आंखें पूरी काली थीं। लेकिन सबसे डरावनी चीज, वो कैमरा की तरफ नहीं देख रहा था, वो डैनियल के पीछे देख रहा था। डैनियल धीरे धीरे पीछे मुड़ा। कमरा खाली था, लेकिन जब वो वापस स्क्रीन की तरफ देखता है तो क्रीचर अब पहले से थोड़ा पास था। डैनियल का गला सूख गया। उसने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया, लेकिन कैमरा की छोटी ग्रीन लाइट अब भी ऑन थी। उस रात डैनियल को नींद नहीं आई। सुबह 4 बजे उसके अपार्टमेंट के बाहर किसी ने नॉक किया। धीरे, तक तक तक। डैनियल ने पी फोल से बाहर देखा। कोई नहीं था, लेकिन फ्लोर पर एक काली पेनड्राइव पड़ी थी। उस पर सिर्फ एक सिंबल बना था, 3 सर्कल्स और बीच में एक आंख। डैनियल ने पेनड्राइव लैपटॉप में लगाई। अंदर सिर्फ एक ऑडियो फाइल थी। उसका नाम था इंटरव्यू, सर्वाइवर नंबर 3। ऑडियो शुरू हुई। एक बूढ़ा आदमी रोते हुए बोल रहा था, वो यूएफओ नहीं है, वो कभी आसमान से आए ही नहीं, वो हमेशा से यहीं थे। पीछे अलार्म्स बज रहे थे, लोग चीख रहे थे। फिर बूढ़ा आदमी फुसफुसाया, हमने एरिया 51 में कुछ पकड़ा नहीं था, हमने कुछ छोड़ा था। और अचानक ऑडियो में एक अजीब आवाज आई, जैसे कोई इंसान बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। डैनियल ने हेडफोन्स उतार दिए। उसकी नाक से खून बहने लगा। उस रात डैनियल के अपार्टमेंट में चीजें बदलने लगी। टीवी अपने आप ऑन हो जाता, हर चैनल पर वही स्टैटिक। मिरर में
उसे अपने पीछे कोई खड़ा दिखता, लेकिन मुड़ते ही कोई नहीं होता। फिर एक रात उसने अपने बेडरूम के कोने में कुछ देखा। अंधेरे में 2 काली आंखें, बहुत ऊंचाई पर, जैसे कोई इंसान नहीं, कुछ और खड़ा हो। डैनियल फ्रीज हो गया। वो चीज धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, बस एक अजीब वाइब्रेशन महसूस हो रही थी, जैसे पूरा कमरा सांस ले रहा हो। अचानक डैनियल का फोन बजा। अननोन नंबर। उसने कांपते हुए कॉल उठाया। दूसरी तरफ सिर्फ स्टैटिक था। फिर एक टूटी हुई आवाज आई, डोंट लुक एट देम, और कॉल कट गया। उसी पल कमरे का अंधेरा हिलने लगा। वो क्रीचर अब उसके बिल्कुल सामने था। उसका चेहरा इंसानों जैसा नहीं था। स्किन गीली राख जैसी, आंखें पूरी काली, और उसका मुंह बहुत ज्यादा लंबा, इतना लंबा कि इंसान का हो ही नहीं सकता। डैनियल चीखते हुए बाहर भागा। पूरा कॉरिडोर खाली था, लेकिन हर अपार्टमेंट डोर के नीचे से काला लिक्विड बाहर आ रहा था, और सभी डोर्स के पीछे लोग एक ही आवाज में कुछ बोल रहे थे, दे आर वॉचिंग। डैनियल भागता रहा, सीढ़ियां उतरता रहा, लेकिन बिल्डिंग खत्म ही नहीं हो रही थी। हर फ्लोर सेम लाइट्स, सेम हॉलवे, सेम आवाजें, जैसे वो किसी लूप में फंस गया हो। फिर उसे बेसमेंट में एक दरवाजा दिखा, लोहे का भारी दरवाजा। उस पर वही सिंबल बना था, 3 सर्कल्स और एक आंख। डैनियल ने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना मिलिट्री लैब था, डस्ट एवरीवेयर, लेकिन बीच में एक ग्लास चैम्बर रखा था, खाली, और उसके पास वॉल पर खून से लिखा था, इको 9 इज नॉट अ क्रीचर, इट इज अ सिग्नल। डैनियल समझ नहीं पाया। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने उसे देख लिया है। डैनियल पलटा। एक बूढ़ा साइंटिस्ट खड़ा था, फटी यूनिफॉर्म, धरी हुई आंखें। वो कांपते हुए बोला, 1947 में हमने आसमान में कोई स्पेसशिप नहीं देखी थी। हमने एक फ्रीक्वेंसी सुनी थी। उस सिग्नल को सुनने वाले लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उनके दिमाग में कुछ घुस जाता था। साइंटिस्ट रोने लगा। वो क्रीचर्स नहीं है, वो हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके खुद को बनाते हैं। अचानक लैब की सारी लाइट्स बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। फिर एक साथ सैकड़ों आंखें खुली, अंधेरे में, चारों तरफ। साइंटिस्ट चीखा, भागो, वो आ गए! लेकिन देर हो चुकी थी। डैनियल के कानों में वही फ्रीक्वेंसी गूंजने लगी, तेज और तेज, इतनी तेज कि उसकी चीख निकल गई। फिर उसने देखा, अंधेरे में खड़े सारे क्रीचर्स धीरे धीरे इंसानों का शेप ले रहे थे। उनमें से एक डैनियल जैसा दिख रहा था, सेम फेस, सेम आईज, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। अगली सुबह डैनियल रॉस ऑफिशियली मिसिंग घोषित कर दिया गया। पुलिस को उसका अपार्टमेंट खाली मिला, लेकिन उसके लैपटॉप में एक नई फाइल मिली थी,
ऑटोमेटिकली रिकॉर्डेड। वीडियो सिर्फ 11 सेकंड का था। स्क्रीन पूरी डार्क थी। फिर धीरे धीरे 2 काली आंखें दिखाई दी और एक आवाज आई, वी आर रेडी। वीडियो खत्म होने से पहले कैमरा में 1 सेकंड के लिए डैनियल दिखाई दिया, लेकिन वो इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक असंभव मुस्कान थी। उस फाइल को तुरंत डिलीट कर दिया गया। ऑफिशियली ऐसी कोई रिकॉर्डिंग कभी मौजूद नहीं थी, लेकिन आज भी डार्क वेब पर कभी कभी वही हिडन लिंक दिखाई देता है। ब्लैक स्क्रीन, ब्लिंकिंग टेक्स्ट और सिर्फ एक सवाल, डू यू वॉन्ट टू सी देम? अगर तुम्हें ये कहानी सुनते वक्त कभी ऐसा लगा हो कि तुम्हारे पीछे कोई खड़ा है, तो शायद उन्होंने तुम्हें भी नोटिस कर लिया है।